नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आपका प्रेम मिलता है तो वो जो कहीं ना कहीं निरंतर प्रयास जो है चलता रहता है कि ऑथेंटिक जानकारी लेके आनी है, कुछ दिव्य साक्षात्कार हैं वो भी आपके साथ शेयर करने। जैसे आज का जो दिव्य साक्षात्कार है वो खुद का दास का है। पहले भी शायद कहीं एक बार जब भक्त मिल जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे जो हमारे छुपे हुए एक्सपीरियंसेस हैं वो बाहर आ जाते हैं। कि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग कलयुग में, कली काल में ये कहते हैं कि भगवान की कहीं भी अभिव्यक्ति नहीं है। लेकिन चाहे भगवान प्रत्यक्ष रूप से साक्षात आपके सामने ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमेशा आपके साथ, आपके अंदर वो जो अंश प्रभु का विराजमान है, कई बार वो हमेशा से आपके साथ लगता है हमारे को कि बाहर भी हमारे साथ साक्षात आएँ, बातचीत करें। और कई बार कुछ एक ऐसे दिव्य एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं जब बाहर भी वो जो निराकार प्रभु है कहीं ना कहीं वो साकार कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं कि भक्त भी अचंभित हो जाते हैं। दास का खुद का एक एक्सपीरियंस ऐसा वो लग रहा है आपके साथ आज शेयर करूं। ठाकुर जी के, बांके बिहारी जी के चरणों का स्मरण करते हुए कहीं ना कहीं, क्योंकि दिव्य लीलाएं हैं ठाकुर जी की। और आप यदि सच्चे मन से आप कोई भी अरदास करेंगे, आपका दृढ़ निश्चय होगा, तो कुछ एक ऐसे दिव्य चमत्कारिक एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो कई बार सिर्फ जैसे आप जैसे हमारे प्रेमी सज्जन मिल जाते हैं, कहने का लगा कि आज इच्छा है आपके साथ वो शेयर करने की, तो मैं आपके साथ संदर्भ जो है शेयर करूँ। कुछ साल पहले जो है कार्तिक के महीने में कहीं ना कहीं, जो बहुत पहले से मैं जब भगवान शिव जी की रजा में रहे, फिर बांके बिहारी जी के दर्शन, बड़ी चमत्कारी लीला है वो भी कि कैसे वृंदावन पहली बार जाना हुआ। फिर कहीं ना कहीं एक नियम जैसा बन गया कि कार्तिक का महीना है तो ठाकुर जी के दर्शन करने जाना है। क्योंकि जो पहली बार बांके बिहारी जी के दर्शन कर लेता है तो कहीं ना कहीं फिर वो मंत्र मुग्ध ही हो जाता है एक तरह से कि नहीं, ऐसी एक दिव्य स्वरूप है कि जीवन के 26-27 साल शिव जी की भक्ति में रहने वाला कोई भी जो है, पर जैसे ही ठाकुर जी के मंदिर में, माँ बांके बिहारी जी के मंदिर में एंटर किया तो एक ऐसा दिव्य स्वरूप देखा कहीं ना कहीं कि बड़े से बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। इसलिए तो पर्दा डालते हैं ना बार बार आगे बांके बिहारी जी की जो है वो मूर्त स्वरूप के आगे, कि कहीं ना कहीं उन आँखों में देख करके कोई खो ना जाए, सब कुछ भूल जाता है कोई, इतना मनमोहक रूप है। तो फिर आदत जैसे एक नियम जैसा हो गया कि कार्तिक महीने में, अब कार्तिक में ही जो है कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फल जो है ठाकुर जी का पूजन करने का, कथाएं श्रवण करने का, या वो जो दिव्य कहीं ना कहीं बांके बिहारी जी का दर्शन है। पर सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं भीड़ का भी जो, या भक्तों का जो एक सैलाब है कहीं ना कहीं, वो कार्तिक के महीने में ज़्यादा देखने को मिलता है वृंदावन यदि आप जाएंगे, और बांके बिहारी जी के मंदिर में तो खासकर। तो हुआ भी यूँ कि जिन टूर ट्रैवल्स वालों के साथ हम गए, तो कहीं ना कहीं हर एक जगह का एक शेड्यूल है कि इतनी देर यहाँ जाना है, फिर वहाँ से वापस आना है। सारा कुछ जो ट्रैवल गाइड्स होते हैं कहीं ना कहीं, और भी लोग आपके साथ ट्रूप होता है। तो जब गए तो कहीं ना कहीं जो माताएं बहनें हमारे साथ में थी, उन्होंने निधिवन में ज़्यादा समय लगा दिया। और अंत में थोड़ा समय रखा गया था कि हाँ 10, साढ़े 10, 11 बजे करीब जो है बांके बिहारी मंदिर पहुँच जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भीड़ भी है, कार्तिक महीना है। अब करते करते जब देर होगी, अब ठाकुर जी की लीला है भाई, तो कहीं ना कहीं अब अमूमन जो है 12:30, 1 बजे जो विश्राम है, कई बार समय में आगे पीछे फेरबदल होता है, तो पहुँचते पहुँचते 12:30 जो है वो हो गए वहाँ पे, 12, सवा 12, 12:30 मंदिर में पहुँचते हो गए। उसमें भी कई ट्रूप पीछे रह गए जो हमारे जैसे थे, कि जिनको भी लालसा थी कि भैया दर्शन करने हैं। मैं कहा, तो कहीं से अपना पर्सनल कन्वींस पकड़ करके मैं कहा फिर चाहे टूर वाली गाड़ियाँ मिले ना मिले, फटाफट जो है पहुँचना है। तो 12, साढ़े 12, सवा 12 बजे जो है मंदिर के बाहर पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो भीड़ ही भीड़, जैसा मैंने आपको बताया था कि कार्तिक महीने में वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर स्पेशली एक तरह से भक्तों का सैलाब होता है। हमारे आगे बहुत सारे लोग, और अलग अलग गेट पे भीड़ लगी हुई है। एक गेट पे जैसे हमारे वाली पूरा गली जो है वो भीड़ से भरी हुई है, दूसरी साइड भी, तीसरी भी, चौथी भी, पाँचवीं भी। तो अब दिख रहा है सामने कि भैया अब 12:30, 1:45 बाहर ही हो गए खड़े खड़े, क्योंकि
सिक्योरिटी फोर्सेस ने रस्सियाँ लगाई होती हैं, वो अपने आप भेजते हैं थोड़ा थोड़ा करके। मैंने कहा भैया आज तो ठाकुर जी ने परीक्षा ले ली, तो ठाकुर जी को अर्जी लगाई कहीं ना कहीं कि महाराज दर्शन कैसे होंगे, अब दर्शन कराइए, कि दास बहुत दूर से आया हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन आज दर्शन करके जाऊंगा, भले ही 4 बज जाएँ। 4 बजे मंदिर जो है दोबारा खुलता था। तो फिर कहीं ना कहीं मन में जब जैसे ही ठाकुर जी को अरदास लगाई कि नहीं अब आए हैं तो दर्शन कराइए महाराज, और ऐसी दिव्य लीला हुई कि मन में एक विचार आया, जो मेरे साथ घटित हुआ वही आपको सत्यता से बताऊंगा। कि मन में एक विचार आया कि राधे नाम का कहीं ना कहीं जयकारा लगाया जाए। सत्य बता रहा हूँ बिल्कुल, ये नहीं कि किसी वीडियो से सुन के मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि है वहाँ पे ठाकुर जी का राधा रानी जी से बहुत सुंदर कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है, जो भक्त जानते हैं वहाँ पे, जो वृंदावन जाते हैं या फिर बरसाना के लिए जाते हैं। तो राधे नाम जी का कहीं ना कहीं मन में आया कि जयकारा लगाया जाए। अकस्मात ही मन में आ गया ठाकुर जी को, जैसे मैं अरदास कर रहा था। तो जैसे ही पहला जयकारा लगाया तो बगल में 2-3 लोग खड़े थे, यार पहले इतनी गर्मी हो रही है, लेट हम लोग हो गए हैं, 12:30-1 हो गया, भीड़ पे भीड़, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है और आपको जयकारा लगाने की लगी हुई है। क्योंकि हो जाता है ना, कई बार आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है बाहर इतनी भीड़ में। तो नहीं, मैं कहा भाई अब नहीं, अब तो शुरुआत कर दी। तो पहले तो 1-2 बार लोगों ने बीच में थोड़ा शक्लें बनाई कि यार, फिर उसके बाद में फिर जो मेरे साथ थे कहीं ना कहीं आगे पीछे, ऐसी एक शुरुआत हुई कि पहले इधर से राधे नाम का राधे राधे, फिर बगल से राधे राधे, फिर पीछे वाले भी शुरू हो गए राधे राधे, फिर आगे वाले भी शुरू हो गए राधे राधे। ऐसे करते 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 जो मेरी वाली गली की जो पूरी भीड़ थी कहीं ना कहीं, सत्यता से बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे करके सारे ही राधे राधे का वो शोर करने लगे। और इतना एग्रेसिव हो गए, मतलब क्योंकि बहुत देर से खड़े भी थे, फ्रस्ट्रेट भी थे, दिख भी रहा था कि टाइमिंग होगी कहीं ना कहीं बांके बिहारी मंदिर बंद हो जाएगा। पर अरदास भी पहले की थी ठाकुर जी को कि महाराज अब दर्शन कराई दो, लालसा भी है दास की। और मैं ये नहीं कह रहा ऐसे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ठाकुर जी सबकी सुनते हैं, सबकी। ठाकुर जी जो भी सच्चे दिल से ठाकुर जी को अरदास करे, चाहे वो नारी है, नर है, किन्नर है, यक्ष है, गंधर्व है, कोई भी है, छोटा है, मोटा भक्त या बड़ा कोई भी है, या साधु संत है, या नॉर्मल मेरे जैसे जो पापी हैं वो भी अरदास करते हैं तो ठाकुर जी सुन लेते हैं। तो राधे राधे का शोर जो है कहीं ना कहीं पूरी भीड़ में शुरू हो गया। अब जो वहाँ पे जो पुलिस के ऑफिसर्स थे कहीं ना कहीं, वो उनका ध्यान जो है जो मेरी वाली साइड थी, क्योंकि प्रत्येक गेट पे जो है भीड़ कहीं ना कहीं रस्से लगे हुए थे, और जो हमारे वाला गेट था कहीं ना कहीं वो जो मेरी वाली लाइन थी, गली थी, वहाँ पे शोर जो है अग्रेसिवली राधे 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 राधे। अब कहाँ तो एक बार करते लोग कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको ना अपना वो जो फ्रस्ट्रेशन थी कहीं ना कहीं दूर खड़े रहने की वहाँ पे, उसको निकालने का जैसे एक उनको एक वैदिक मंत्र मिल गया उनको, जो दिव्य राधा नाम है। तो फिर वो राधे 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 राधे, तो फिर सारे एग्रेसिवली जो आगे भी खड़े थे ढीले होकर के, वो भी लगे राधे राधे, जो बैरिकेड्स रस्से के पास खड़े थे। तो पूरा पीछे से लेकर के पूरा आगे तक उस वाली साइड से राधे राधे नाम की पूरी एकदम ऐसी ध्वनियाँ गूंज रही थी वहाँ पे, जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा हो। और जब लगा कि वो पुलिस ऑफिसर्स बार बार आए, उन्होंने आपस में सलाह की कि यार भीड़, ये तो कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ बेकाबू हो जाए, और पीछे से लगे हुए हैं दास भी राधे 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 राधे, आगे वाले बोलो राधे राधे, पीछे वाले बोलो राधे राधे। तो फिर देखा उनके चेहरे पे, तो उन्होंने सडनली कहीं ना कहीं पता नहीं ठाकुर जी की क्या कृपा हुई, कहते यार इन वालों को पहले भेज दो, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे भगदड़ मच जाए। और ठाकुर जी की ऐसी दिव्य लीला हुई कि 10 मिनट के अंदर ही दास जो है वो ठाकुर जी के मंदिर में था। जैसे ही बांके बिहारी जी के मंदिर में अंदर पहुंचे, मैंने कहा बिहारी जी आज आपने फिर चमत्कार कर दिया, कि कहाँ लग रहा था कि आज दर्शन होंगे नहीं, मंदिर बंद हो जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कह दिया उन्होंने कि बिना राधा नाम के मैं जल्दी आपको दर्शन नहीं दूंगा। तो जब लगा बाहर सबने मिल करके राधे राधे नाम के जयकारे लगाए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो पवित्रता से भक्ति से राधा नाम का जयकारा लगाते हैं, वो जो आडंबर करने के लिए लगाते हैं, मैं उनका बिल्कुल साथ नहीं देता। दिल से जयकारा लगाया कि ठाकुर जी दर्शन दीजिए, 10 मिनट में अंदर पहुँचे। और वहाँ पे एक चमत्कार और देखा कि वो जो पर्दा लगा देते थे 2 मिनट, आज वो भी नहीं लगा रहे थे कहीं ना कहीं, पता नहीं भीड़ थी या कहीं वो बेचारे, या ठाकुर जी का ऑर्डर था। तो 5-10 मिनट तक कोई यहाँ से धक्का दे, वहाँ से, मैं कहा मारिए, पर टकटकी लगी थी सामने, बिहारी जी का दर्शन हो रहा था कहीं ना कहीं। और 5-10 मिनट, मैं कहता हूँ 1 मिनट भी किसी को दर्शन हो जाए वही मोहित हो जाए। 5-10 मिनट रज के बिहारी जी का दर्शन किया, उनका धन्यवाद किया कि महाराज जहाँ लग रहा था कि मंदिर बंद हो जाएगा, आपने दर्शन दिए। और गदगद होकर के
दास का पूरा मन जो है वो रोम रोम खुशी से खिल उठा कि वाह, आज बिहारी जी ने पूरे रज के दर्शन दिए। क्योंकि वो जो दो नयन है बिहारी जी के, एक बार जो देख लेता है ना, जाकर के देखिए, बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। और ये मेरा सच्चा अपना साक्षात्कार है कि बिहारी जी जब आप सच्चे दिल से पुकारेंगे उनको, कोई भी हो, वो सबकी सुनते हैं। और अपना वो जो दिव्य नैनो वाला जो दर्शन है ना, कहीं ना कहीं जो सम्मिलित स्वरूप है ठाकुर जी का और राधा रानी जी का, बहुत दिव्य कथा है उसके पीछे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हो सकता है बहुत जल्द वो कथा लेकर के आए कि कैसे हरिदास जी के द्वारा वो मूर्त स्वरूप निधिवन से वो जो बांके बिहारी जी का आज मंदिर है वहाँ कैसे पहुँचा, ये बहुत बड़ा रहस्य है और बड़ी दिव्य लीला है ठाकुर जी की, राधा रानी जी की। तो आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हो सकता है बहुत जल्दी वो दिव्य लीला भी हम लोग अपने चैनल से शेयर करें। तो ये था मेरा दिव्य साक्षात्कार। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।